मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2022 जीतने का रास्ता ढूंढ लिया है। दरअसल जब से योगी मुख्यमंत्री बने हैं तब से उनके कई पुराने साथी उनसे नाराज हैं। इसके अलावा जातीय समीकरण देखें तो उसमें भी कई नेताओं को उन्होंने दरकिनार कर दिया था। पिछले 3.5 साल में योगी जी ने वो तमाम फैसले लिए जो उनके मुताबिक थे या उनके सिस्टम को सूट करते थे, जैसे प्रदेश में एक के बाद एक एनकाउंटर। वही एनकाउंटर जिसमें उन पर कई सवाल खड़े हुए कि वो ब्राह्मण जाति पर फोकस करके ही करा रहे हैं, क्योंकि एनकाउंटर की लिस्ट सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज की थी। यहाँ तक कि कई जगहों पर ब्राह्मणों ने पलायन तक किया, क्योंकि उनकी सुनने वाला तो कोई था ही नहीं। दलित, यादव और मुसलमान सब सरकार से बिना किसी उम्मीद के अपना गुजर करते रहे। कई मामलों में एक विशेष जाति के प्रति हमदर्दी के चलते लोगों में आक्रोश रहा। दुष्कर्म जैसे मामलों में ये सवाल कई बार उठा, जैसे हाथरस और कुलदीप सेंगर के मामले। इसके अलावा उन्होंने अपने ओबीसी नेता जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनको भी वो स्तर, वो रुतबा नहीं दिया जिसकी वो उम्मीद लगाकर बैठे थे। लोगों ने आलोचना भी की। खुद पार्टी के नेता दुखी रहे कि कोई उनकी सुनता ही नहीं है, ना पुलिस ना अधिकारी। फोन भी कर दूंगा, पत्र भी लिख दूंगा, लेकिन होना ना होना आपकी किस्मत है। लाइसेंस लिखे नहीं जा रहे हैं, बड़ी हालात खराब हैं, और आपका तो विशेष कर नहीं लिखा जाएगा। कोई पंडित जी ठाकुर साहब होता तो उसका लिख भी जाता। जी 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 लेकिन आप लोग भक्त बने रहा, थाली बजाई नहीं बजाई है? थाली खूब बजी है साहब। देखिए हमारे तो नेट पे भी थाली बजी है। मैं तो गंगा सभा से साहब जुड़ा हुआ हूँ साहब, आरती का अध्यक्ष हूँ मैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थाली बजाइए, ताली बजाइए हैं, और ताली भी बजाइए, थोड़ा धीरे धीरे बजाइए। जी 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 चल रहा है साहब। तालीन बजाने वाले बचेंगे अब आप साहू जी, आप ताली बजाने वाले बचेंगे, बाकी कुछ बजा ही भी नहीं पाएंगे। विधायक जी जय श्री राम। नमस्ते। हाँ, पंडित ब्रजमोहन बोल रहा हूँ, दिल्ली प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष। जी पंडित जी। और कैसे हो राठौड़ साहब? बस जिंदा हूँ, आप सबकी कृपा से। एक आपसे सेवा चाहिए थी थोड़ी सी। हमारे मामा जी हैं ओम प्रकाश शर्मा जी नई बस्ती में है, इनको एक पास अलाट करवा देते। यहाँ हम लोगों विधायकों कोई सुनता है? सुनेंगे तो आप सुनवा दीजिए। लेकिन योगी जी ने तनिक परवाह नहीं की और जो योगी जी को ठीक लगा वो करते रहे। लेकिन अब उनके दरवाजे पर कुछ आहट उन्होंने सुनी है, उसके बाद सब कुछ बदल गया है। ये आहट है चुनाव की, क्योंकि चुनाव में वो सब सामने ना आ जाए जो पूरे कार्यकाल में लोगों के जहन में नाराजगी बनकर चलता रहा है। इसके लिए योगी जी ने फूका है मंत्र, जिससे सभी नाराज लोग वशीभूत हो जाएं और योगी जी का गुणगान करने लगे, चाहे वो उनके अपने हो या फिर पराए। आइए आपको बताते हैं वो मंत्र क्या है। पिछले कुछ दिनों में योगी जी ने कुछ नई नियुक्तियां की हैं, चाहे वो संगठन की हो या उनके प्रचार प्रसार की हो। योगी जी ने अब आखिरकार अपने पुराने नाराज लोगों की सुध ले ली है। ले भी क्यों ना जनाब, क्योंकि योगी जी को पता है कि इनके बिना उनके लिए जीत की डगर बड़ी मुश्किल है। इसी के चलते केशव प्रसाद मौर्य को भी कई सुविधाएं दी जा रही हैं। हाल ही में नवनीत सहगल को मीडिया का काम दिया गया है। संगठन में भी कई ऐसे नामों को जोड़ा गया है जो नाराज चलते तो नुकसान कर सकते थे। पिछड़े वर्ग के नेताओं को फिर से शामिल किया गया है। अब यही नाराज लोग वापस आकर योगी जी को 2022 का चुनाव जीतने में मदद करेंगे। लेकिन योगी जी, ये बात ठीक नहीं है कि वक्त आने पर ही आपको पिछड़ों, ये नाराज लोगों की याद आती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।